सोहना के धुनेला गांव में बने अवैध कब्रिस्तान पर कार्रवाई की शुरुआत कैसे होती है और सबसे पहले किस विभाग को शिकायत दी जाती है। नमस्कार, मैं हूं नीरज अंबावता और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट न्यूज पर। स्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंचाई जाती है। तो आज की इस खास खबर में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे धुनेला के कब्रिस्तान को लेकर एक शिकायत की जाती है और कैसे 1.5 साल से ज्यादा का वक्त लग जाता है आरएस भाट को वहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए हमारी इस खास खबर में तमाम तारीखों के साथ साथ तमाम विभागों के उन लेटर्स के साथ ये पूरी अवैध कब्रिस्तान की कहानी। सोहना के धुनेला गांव में बने अवैध कब्रिस्तान पर कैसे और क्यों सोहना नगर परिषद का पीला पंजा चलने जा रहा है। साथ ही आज हम आपको इस पूरी खबर में ये भी बताएंगे कि कैसे इस अवैध कब्रिस्तान की पोल खुलती है और अब तक सरकारी विभागों ने इस पूरे मामले में क्या क्या कार्रवाई की है और कहां से इस पूरी कार्रवाई की शुरुआत होती है, वो भी डेट और कागजों के तथ्यों के साथ। दिनांक 2 मार्च 2025 गुरुग्राम जिला प्रशासन के पास मेल के जरिए एक शिकायत की जाती है जो कि जीएमडीए, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और दूसरे विभागों को भेजी जाती है, जिसमें धुनेला गांव के रकबे की जमीन के कुछ नंबर्स को दर्शाया जाता है और इस शिकायत में कहा जाता है कि कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर गैरकानूनी तरीके से ग्रीन बेल्ट को कब्जा रखा है, साथ ही यहाँ अवैध निर्माण भी किया हुआ है। इस पूरे मामले की जांच की जाए और सरकारी जमीन को तुरंत कब्जा मुक्त करवाया जाए। इस शिकायत की बात करें तो इस शिकायत में धुनेला गांव के रकबे के कई नंबर्स दर्शाए गए थे, जिनमें से कब्रिस्तान और स्कूल की उस जमीन का भी जिक्र था जिसको नगर परिषद की तरफ से तारबंदी करवाया गया था, यानी मुस्तिल 20 का 12/2 और मुस्तिल 20 का 19 नंबर। इस पूरी शिकायत को जीएमडी की तरफ से नगर परिषद को भेजकर पूरी डिटेल मांगी जाती है क्योंकि ये पूरा इलाका सोहना नगर परिषद के अधीन आता है। दिनांक 25 जुलाई 2025 करीब 4 महीने का वक्त गुजर जाता है और उसके बाद जीएमडीए विभाग की तरफ से एक लेटर सोहना नगर परिषद के लिए भेजा जाता है जिसमें धुनेला गांव की कुछ जमीनों का जिक्र होता है और इन नंबरों के साथ फिर जिक्र आता है कब्रिस्तान और टीन शेड यानी मस्जिद वाली साइड का। और इस लेटर में इन तमाम अवैध कब्जे और अवैध कब्रिस्तान की खसरा खेवट नंबर का भी नंबर लिखा जाता है और बकायदा ये आदेश सोहना नगर परिषद को भेजा जाता है कि वो मौके पर जाए और वहां चेक करके देखे कि आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है। साथ ही रेवेन्यू रिकॉर्ड को भी चेक किया जाए और ये पता लगाया जाए कि ये जमीन आखिरकार किसकी है और उसके बाद अगर कोई लीगल एक्शन बनता हो तो वो लीगल एक्शन भी लिया जाए। दिनांक 13 दिसंबर 2025 अब करीब 3 महीने का वक्त और बीत चुका था। जीएमडीए के लेटर पर 3 महीने बाद नगर परिषद अपनी जांच पूरी करता है और जिला टाउन प्लानर एनफोर्समेंट जीएमडीए और नोडल अधिकारी को एक लेटर भेजते हैं जिसमें नगर परिषद सोहना अपनी जांच पूरी होने का दावा करता है और ये कहा जाता है कि उन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड का पूरी तरह से जांच की है और खसरा नंबर 33/11 20/12/2 का जिक्र किया जाता है और ये बताया जाता है कि सोहना के वार्ड नंबर 2 का धुनेला गांव है जहां की ये जमीन पड़ती है। साथ ही जांच के दौरान ये भी पाया जाता है कि यह जमीन सोहना नगर परिषद की मलकियत पर है। साथ ही रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से एक खसरा नंबर 33/11 जिसमें कहा जाता है कि यहाँ 0.7 में काश्तकार कॉलम में रामपत पुत्र लिखी पुत्र उमराव है, वासीदेह गैर मोरूसी दर्शाई गई है। हालांकि इसमें खसरा नंबर 20/12/2 जो कि 3 कनाल 13 मरले है, उसमें काश्तकार के कॉलम में वजीर पुत्र फुलशाह जो कि वासीदेह गैर मारूसी किम जमीन को बंजर दर्शाया गया है। इस पूरी रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि मौके पर कब्रिस्तान बना हुआ है और साथ में रेवेन्यू रिकॉर्ड के कागजात भी जीएमडी विभाग को भेजे जाते हैं और इसमें 20/19 जो कि 4 कनाल 13 मरले गैर मुमकिन जमीन है वो सरकारी जमीन है।
दिनांक 20 नवंबर 2025। इस पूरे प्रोसेस में 1 महीना और गुजर चुका था, लेकिन सरकारी विभाग पूरी तरह से इस मामले को फिर से 20 नवंबर 2025 को नगर परिषद सोहना और गुरुग्राम के जीएमडी विभाग को भेजी जाती है, जिसमें उन्हें मुश्तिल नंबर, खेवट नंबर और उन खातों नंबर का जिक्र किया जाता है जिनमें कब्रिस्तान बना हुआ है, और इन विभागों से रिक्वेस्ट की जाती है कि ये पूरा कब्रिस्तान इल्लीगल है, वो भी सरकारी जमीन और ग्रीन बेल्ट पर बना हुआ है, इस पर एक्शन लिया जाए। दिनांक 27 नवंबर 2025, करीब एक सप्ताह बाद नगर परिषद सोहना तहसीलदार सोहना को एक लेटर लिखता है, जिसमें निशानदेही करवाने के बारे में ये पूरा लेटर होता है, जिसमें मुश्तिल नंबर 20 का, किला नंबर 19 व खसरा नंबर 52 जिस पर अवैध कब्जे का जिक्र किया जाता है, और इस पूरे मामले में निशानदेही के लिए हल्का गिरदावर से पूरी पैमाइश करवाने की रिक्वेस्ट की जाती है। निशानदेही के बाद अवैध कब्जे को हटाया जाए या फिर रोका जाए, इस तरह से इस पूरी रिपोर्ट में रिक्वेस्ट की जाती है और निशानदेही के लिए टीमों का गठन करने के लिए कहा जाता है। दिनांक 6 दिसंबर 2025, निशानदेही के लिए ऑर्डर जारी किए जाते हैं और उस वक्त टाइम मुकर्रर किया जाता है कि 16 दिसंबर 2025 को सुबह 11 बजे, जिसमें नंबरदार, चौकीदार, कब्रिस्तान कमेटी के लोग और आसपास लगती हुई जमीन के तमाम मालिकों को नोटिस के जरिए उन्हें निशानदेही की पैमाइश के लिए बुलाया जाता है। दिनांक 16 दिसंबर 2025, और ये वो तारीख थी जिस दिन इस पूरे कब्रिस्तान की निशानदेही होती है। इस निशानदेही के दौरान सभी पार्टियां मौजूद होती है और सभी पार्टियों के साइन भी बकायदा रिपोर्ट पर कराए जाते हैं, जो कि पैमाइश रिपोर्ट होती है, और इस पूरे कब्रिस्तान की पैमाइश मशीन द्वारा की जाती है। और यहाँ बताया जाता है कि सरकारी स्कूल की जमीन पर ये कब्रिस्तान बना हुआ है, जहां पर कुछ निशाने लगाई जाती है और ये बताने की कोशिश की जाती है कि स्कूल की जमीन पर कब्रिस्तान कमेटी की तरफ से जो कब्जा किया हुआ है वो उसे तुरंत हटा ले। दिनांक 5 फरवरी 2026, निशानदेही के बाद प्रशासन ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली थी, क्योंकि ये पूरा मामला धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ था। अब साल भी बदल चुका था और करीब इस मामले को चलते चलते 1 साल भी बीत चुका था। 5 फरवरी 2026 को कब्जाधारियों को नोटिस जारी किया जाता है और कहा जाता है कि वो 7 दिन के अंदर अपना कब्जा हटा ले, वरना जबरन प्रशासन को सरकारी जमीन पर पीला पंजा चलाना पड़ेगा और स्कूल की सरकारी जमीन को खाली कराना होगा। दिनांक 16 अप्रैल 2026, कब्जा छोड़ने वाले नोटिस को अब 2 महीने का वक्त बीत चुका था और तारीख आती है 16 अप्रैल 2026। इसी दिन नगर परिषद गुरुग्राम के डीसी को एक लेटर भेजते हैं और उसमें मांग की जाती है कि सोहना परिषद की मलकियत पर अवैध कब्जा कुछ लोगों की तरफ से कर रखा है, और उसी को छुड़वाने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस सहायता की मांग डीसी से की जाती है। और कहा जाता है कि 23 अप्रैल 2026 को उन्हें एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में भारी पुलिस बल चाहिए, ताकि वो सरकारी स्कूल की जमीन से अवैध कब्जा हटवा सके। दिनांक 20 अप्रैल 2026, करीब 4 दिन बाद गुरुग्राम के डीसी अपने कार्यालय से वापस लेटर नगर परिषद सोहना को भेजते हैं और उसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की डिमांड को मंजूरी देते हैं, और अवैध कब्जा हटाने के लिए 23 अप्रैल का दिन, जो कि पहले से ही मुकर्रर था, उस दिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनाती की जाती है नोडल अधिकारी RS भाट की। दिनांक 23 अप्रैल 2026, ये वो दिन था जब RS भाट अपने दल बल के साथ कब्रिस्तान पहुंचते हैं और वहां पर तार फैंसी खिंचवाकर सरकारी स्कूल की जमीन को कब्रिस्तान से मुफ्त करा देते हैं। सोहना नगर परिषद की तार फैंसी की कार्रवाई और उससे पहले तारीखों के साथ तमाम विभागों के कागजों के जरिए हमने आपको अवैध कब्रिस्तान की पूरी कहानी बताई, और अगली खबर में हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार कब्रिस्तान की असली जगह कहाँ है और टोटल ये कितना रकबा है। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।